केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समुच्चय का एक और प्रकार सीखेंगे, फिर जितने पीछे प्रकार पढ़े उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ और जो है प्रकार सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट समुच्चय का प्रकार है, इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ और विशेष प्रकार आएंगे तो उनको देखेंगे। तो चलिए, समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है। देखिए, यदि किसी समुच्चय ए में अवयव भी समुच्चय हो तो ए को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। मतलब देखिए, अभी तक आप क्या करते थे कि कोई सेट ए ले लेते थे और उसका एलिमेंट जो है आप उसके अंदर लिख देते थे। लेकिन अब क्या होना, काश ऐसा हो जाए, कुछ खास बात हो जाए इसमें कि जो सेट एक तो आप सेट ए ले ही रहे हैं, दूसरा जो आप सेट ए लें उसका जो आपका एलिमेंट हो वो खुद एक सेट हो जाए, तो आप कहेंगे ये कैसा समुच्चय, ये समुच्चयों का समुच्चय है, या इंग्लिश में आप कहेंगे सेट ऑफ सेट्स कह देंगे आप। देखिए, अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखें, ये जीरो, ये जो जीरो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इस सेट का एलिमेंट जो है, सेट ए का एलिमेंट खुद एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जीरो खुद मझले ब्रैकेट में है तो ये भी एक क्या है, आपका समुच्चय है। तो इसके एलिमेंट खुद, सब सारे एलिमेंट देखिए खुद एक समुच्चय है ना। तो सेट एक ऐसा है समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स है। अब देखिए एक नोट, जैसे फाई एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय को हमने एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया तो रिक्त समुच्चय तो ये किस में बदल गया, एकल समुच्चय में बदल गया। तो ये भी समुच्चयों को समुच्चय है। क्यों? क्योंकि जो आप देखिए अंदर सेट है, मतलब सेट आपका ये है, मान लेते हैं इसको मैं नाम दे देता हूँ, ऐसे नहीं, नाम दे देता हूँ b = 5, इस तरीके। तो जो आपका सेट b है उसका एक एलिमेंट फाई हो गया, क्या हो गया, फाई, और फाई खुद एक रिक्त समुच्चय है तो ये भी एक समुच्चयों का समुच्चय हो गया। मतलब एकल समुच्चय का एलिमेंट क्या है, रिक्त समुच्चय, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रकार हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चन जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन से प्रकार पढ़े हैं, रिक्त समुच्चय पढ़े हैं, एकल समुच्चय पढ़े हैं, परिमित पढ़े हैं, अपरिमित पढ़े हैं, समान पढ़े हैं, समतुल्य पढ़े हैं, और फिर उसके बाद समुच्चयों का समुच्चय पढ़े हैं। ठीक है, और समुच्चयों के मतलब परिमित समुच्चयों की कार्डिनल संख्या, यहाँ तक हम लोगों ने सीखा है। तब आइए इसका क्वेश्चन करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, आपको बताना है कि कौन कौन रिक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले 2 से भाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से कौन सी सम संख्या विभाज्य होती है भाई, सभी संख्या 2 से विभाज्य होती है। 2, 4, 6, 8, 10, उधर -2, -4, -6, 0, ये सब क्या होंगे, 2 से विभाज्य हो जाएंगे। तो इसमें एलिमेंट आ गया ना। अब जब एलिमेंट आ गया तो ये रिक्त समुच्चय की श्रेणी में रहेगा ही नहीं। ठीक है, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से कोई भी विषम संख्या जो होती है वो भाज्य नहीं होती। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, हर बार रिमाइंडर 1 बच जाएगा या शेषफल 1 बच जाएगा। तो 2 से पूर्णतः कोई भी जो आपकी वो होती है विषम संख्या वो भाज्य नहीं होती। तो ये रिक्त समुच्चय, ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी होनी चाहिए। चलिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी ले लेंगे आप 7, 6 से बड़ी ले लेंगे 7, और 8 से छोटी, देखिए 6 से बड़ी और 8 से छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या, तो आपको कौन मिल जाएगा, 6 से बड़ी और 8 से छोटी। जरा सोचिए, 7 मिलेगा ना, क्योंकि 6 से बड़ी है और 8 से छोटी है। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया वो 7 हो गया। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जो जट के बाद आता है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो जट के बाद आता है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि जट के बाद तो हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, आपका रिक्त समुच्चय हो गया। अभी मत कहिएगा जट के बाद ए आता है, जट के बाद ए थोड़ी ना आता है, ए तो शुरू में आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप लिख बताएंगे कि 2 तथा 3 रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और हमसे इसी पर बात की थी, जो रिक्त समुच्चय नहीं उन पर बात नहीं किया गया था। तो जो जो रिक्त है बस हम उनको लिख दिए। ठीक है, 2 तथा 3 नहीं, सॉरी 4 है, 2 तथा 4 रिक्त समुच्चय है। अब देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन एकल समुच्चय है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन था। अब आप हम देखिए सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। देखिए, इसमें इस सेट ए का एलिमेंट कौन है, 5 है। भले ये समुच्चयों का समुच्चय है, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात आप जानिए कि इस समुच्चय में कौन सा एलिमेंट है, 5 है। तो ये एकल समुच्चय हुआ। कैसा समुच्चय हुआ, एकल समुच्चय। इसका एलिमेंट क्या हो गया, खुद एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,
उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है, तो इस सेट का एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्लियर है भाई, बस एक अवयव देखिए आप समझ जाइए कि वो कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा आप देखिए, x सच दैट x + 6 इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं आपके लिए इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। x सच दैट x + 6, मतलब इसको नहीं लिखते, केवल क्वेश्चन लिखते हैं। x + 6 इज इक्वल टू 6, तो x + 6, यहाँ ऐसे देखिए, ये पक्षांतर होगा तो 6 में से 6 गया 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 0, केवल 0 आएगी ना, 0 के अलावा और तो कुछ आएगा नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय। तो ये भी आपका एकल समुच्चय, ये भी आपका एकल समुच्चय, ये भी आपका एकल समुच्चय। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, x सच दैट x, ऐसी आपको संख्या ढूंढनी है जो 11 से बड़ी हो और 13 से छोटी हो। तो 11 से बड़ी और 13 से छोटी हो, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहाँ बोला है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसी कौन सी संख्या है भैया, 12 है कि नहीं है, तो एक ही एलिमेंट मिला 12, तो ये भी आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। तो 1 2 3 4 आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। आइए फिफ्थ पर आइए, देखिए फिफ्थ नंबर कह रहा है कि x सच दैट x 5x इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 7, और जो x की वैल्यू आप निकालोगे वो एक रैशनल नंबर आनी चाहिए। तो चलो निकालते हैं। आप पक्षांतर से जानते हो कि ये बटे में चला जाएगा 7/5। 7/5 का रैशनल नंबर नहीं, ये p/q के फॉर्म में होता है, वही तो रैशनल नंबर होता है, या परमेय संख्या होती है। तो ये आपकी परमेय संख्या है, तो यही 7/5 आना है। तो ये भी एकल समुच्चय है। अब इस पर बात कीजिए, a इज इक्वल टू 5, क्या ये एकल समुच्चय है? इसमें कितने अवयव हैं? इसमें कोई अवयव ही नहीं है, ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। जबकि अगर एकल समुच्चय होना है तो कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी, मतलब केवल एक एलिमेंट होना जरूरी। ये कहना गलत होगा कि कम से कम एक एलिमेंट। एकल समुच्चय के लिए केवल एक एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें जबकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। 5 क्या होता है भैया, रिक्त समुच्चय होता है, पीछे आपको बताया है ना, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा इसी के साथ समाप्त होता है आज का। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके और ब्रॉड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए आपका अपना चैनल KD ग्रुप स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।